हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रही हूँ। आज हम एक कहानी के विषय में बात करेंगे। इसमें दो भाई हैं, ममेरे फुफेरे, और दोनों भाई बड़े प्यार से रहते हैं। हिमांशु छोटा है और वनमाली बड़ा है। तो वनमाली जो है उस बच्चे को बगीचा है, बगीचे में ले जाता है। छोटे से ही उसका लालन पालन उसने किया है बहुत अच्छी तरह से। जैसे कि एक पौधे को सींचते हैं, इस तरह से उसने उसके साथ किया, खेला है और उसको बहुत पाल पनोस कर बड़ा किया है। जब वो उस वनमाली जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ना भी नहीं उसको पसंद आता था। लेकिन जो हिमांशु था वो पढ़ता था और पढ़ने लिखने के बाद उसकी जो बगीचे के प्रति लालसा थी वो ज्ञान वाली थी। और हिमांशु वनमाली जो है वो अपना बगीचे में जैसे काम करते हैं इस तरह से वो करता था। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। गार्डन में ले जाता था, उसको खिलाता पिलाता, उछालता, खेल कूद करता उसके साथ, और वो बड़ा हो गया। अब बड़े होने के बाद उनके यहाँ बीच में जो दोनों के घर बहुत नज़दीक थे, इसलिए उनका आपस में प्यार भी बहुत अच्छा था दोनों परिवारों में। तो बीच में एक ऐसा विधान आया कि जिसके कारण उनके अंदर बहुत सारी द्वेष भावनाएं हो गई, बल्कि उन बच्चों में नहीं हुई लेकिन बड़ों के प्रति आपस में इस तरह का व्यवहार हो गया कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक पानी का नाला बह रहा था उनके घर के आस नज़दीक से, और वहाँ से पानी बहता था, और वहाँ एक नींबू का पेड़ उगाया था। और उस पेड़ को उगने की वजह से जो वनमाली का नौकर था वो वहाँ पर नींबू तोड़ने जाता, तो हिमांशु का जो नौकर था वो उसको मना करता है, उसको डांटता कि नहीं तोड़ना है। और वो फिर जब इस तरह से होने लगा तो ये बात जो है कोर्ट तक पहुंच गई, कचहरी में पहुंच गई। अब वहाँ पहुंचने से उसका कुछ इतना महत्व भी नहीं था कि वहाँ से नाला है, पानी बह रहा है, और जो कि सावन भादों के जब समय में भी उतना पानी उसमें नहीं बहा होगा जितना इनका कोर्ट कचहरी के चक्कर में पैसा खर्च हुआ और आपस में मनमुटाव हुआ। तो वो जो बच्चे थे वो आपस में फिर भी बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब कोर्ट में केस गया और उसके बाद में वनमाली के जो पिता थे हरचंद्र, उनकी जीत हो गई, और जो हिमांशु के पिता थे गोपीचंद, वो हार गए केस में। तब हारने की वजह से उन्होंने जो है बच्चों को, हिमांशु को भेजना बंद कर दिया। वहाँ खेलने नहीं जाता था वो। वनमाली बैठकर इंतज़ार करता रहता कि अब स्कूल से, अब कॉलेज से आएगा तो यहाँ आ कर के बैठेगा, और वो अपना हुक्का साइड कर देता था और उससे बातचीत करता था। और वो बैठ कर के इतने अच्छे से बातें करते थे वो, ऐसे मतलब बगीचे के विषय में भी वो उसको बताता था कि तो वनमाली कहता अच्छा ऐसा भी होता है? तो बोले हाँ, बीज बोते हैं हम लोग, खाद डालते हैं उसमें, फिर पानी देते हैं, सिंचन करते हैं ना उसका, तभी तो पौधा बड़ा होता है, तब तो उसमें फल आते हैं, तब तो उसमें फूल लगते हैं। ऐसे तो नहीं हो पाता ना, तो उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है। तो वनमाली सुनता रहता, बोला अच्छा। और बहुत सारी बातें वो लोग आपस में करते थे, बहुत मतलब अंदरूनी गूढ़ बातें होती थी। और इतनी सब बातें होने के बाद भी जो उसकी मेहनत थी वो पानी में फिर गई, यानी और लास्ट में उसका ऐसा अंत हो गया कि वो वहाँ, उसकी संवेदना तो बहुत थी कि मैं सबसे मिलूं, हिमांशु मेरे पास आए, मैं उसके साथ बैठूं, मैं उससे बातें करूं। लेकिन बड़ों के मनमुटाव के कारण बच्चों में भेद हो गया। और बड़े कैसे थे, जो इस बात को समझते ही नहीं थे कि हाँ किसी चीज़ में सिंचन करना पड़ता है, और सिंचन करने के बाद ही उसका फल मिलता है। चाहे आप आज खड़े होंगे तो भी आपको 100 साल लगेगा, यानी समय लगता है, समय की कीमत समझनी चाहिए। तो उस चीज़ के विषय में उनसे आपस में भेदभाव होने लगा। और अंत समय ऐसा हुआ कि उसने हाथ जोड़ दिए और बहुत इंतज़ार करता रहा। जो वो एक दिन वो उसके घर भी पहुंच गया हिमांशु के, तो उसके मामा बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा और कहा कि कौन है?
ज़ोर से आवाज़ लगाई तो उसने कहा मामा मैं हूँ। तो लेकिन उसको ऐसा लगा कि जैसे मैं कातर होकर के चोर की तरह इनके घर में आ रहा हूँ, तो ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी और फिर भी उसने बात की। तो उन्होंने कहा ठीक है वो नहीं आएगा, ऐसा करके उसको जवाब मिल गया। वो वापस आ गया, वापस आकर फिर भी बगीचे में बैठा। उसने सोचा कोई भाई नहीं आएगा, मुझसे मिलने ज़रूर आएगा, ऐसी उनकी धारणा थी। तो हिमांशु वहाँ नहीं पहुँच पाया और धीरे 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 देखते हैं कि रात हो गई और उनके घर के दरवाजे बंद होने लगे। जो वहाँ से रोशनी आ रही थी वो रोशनी भी आनी बंद हो गई। तो इतना अंदर जो मलाल रखा जाता है वो अच्छी बात नहीं होती, इसमें बच्चों का भविष्य खराब होता है और कुछ नहीं। अंदर के जो प्यार है, जो आपने बचपन दिखाया, वो बचपन उनका एकदम से नष्ट हो गया। तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए और उसमें कुछ भी ज़्यादा वो नहीं था। एक चाहता है कि रास्ते बना लेता है और एक चाहता है कि रास्ते किस तरह से बिगड़ जाएं और ऐसे बिगड़े कि जो कभी एक दूसरे को देख ना सकें। तो इस प्रकार से जो है ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और आप सभी को प्रणाम। मैं इतना कहकर अपने शब्द को करती हूँ। 7977432532 से बात कर रही हूँ। आप लोग खेलिए कूदिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, किताबों को सुनते रहिए। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक इसमें कहानियाँ लिखी हुई हैं। और वैसे भी जो आपस में हम व्यवहार करते हैं उनमें भी हमें ये बातें समझ में आती हैं कि हाँ देखिए ऐसा होता है, रियल में पहले भी होता था, आज भी होता है। चलिए।